Good morning class. Today we will discuss electron displacement effect in covalent bond. ठीक है, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है हमारा, समझो इसको. ठीक है, हमने क्या कर रखा है, कार्बन की एक चेन ले ली जिसमें अप्रोक्सीमेट 5 या 6 या 4 लेते हैं हम इसमें कार्बन. देखो कोवलेंट बॉन्ड है सारे. कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, जितने भी सिंगल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं. तो देखो क्या है, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन इन ए कंपाउंड ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव एटम विद टर्मिनल कार्बन. यानी कि क्या, एक कार्बन की चेन जो कोवलेंट बॉन्ड है एक दूसरे के साथ जिसमें सिग्मा बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे किसकी वजह से, इस लास्ट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की वजह से. कैसे समझेंगे, लास्ट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आपका या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या विड्रॉ करेगा, दो बातें हैं. ठीक है, इसकी वजह से चेन के ऊपर दो बातें आएंगी. अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो खुद नेगेटिव हो जाएगा, चेन पॉजिटिव हो जाएगी. और अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा और चेन नेगेटिव हो जाएगी. तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को दो पार्ट में ले लेंगे हम, या तो माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, विड्रॉन ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप. ठीक है, डोनेट क्या, जो चेन को क्या करेगा, एक तरीके से डोनेट करेगा, खुद के ऊपर पॉजिटिव आएगा, चेन पे नेगेटिव आएगा. तो मैंने इनको अरेंज कर दिया. देखो NO2 का सबसे ज़्यादा लेंगे, COH का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OH, फिर ये फिनाइल, फिर ये H. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इन ग्रुप का. ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में 3 होते हैं हमारे, टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी, और एक सिंपल मिथाइल. देखो कार्बोकैटायन बोल दिया मैंने, आप इसको टर्शरी ग्रुप भी बोल सकते हो. मैं एक बार कार्बोकैटायन क्लियर कर देता हूँ. एक ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी. एक ऐसा कार्बन, ठीक है, जो डायरेक्टली 2 ग्रुप रखता है कार्बन के, तो सेकेंडरी. और एक ऐसा कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है, प्राइमरी, और यहाँ पर मिथाइल. यानी इनको छोड़ के बाकी सारे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे. विड्रॉ करने का मतलब है चार्ज लेंगे. अब देखो सपोज मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया Cl खुद नेगेटिव हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, ये कार्बन अगले वाले से विड्रॉ करेगा. ठीक है, ये और अगले वाले से विड्रॉ करेगा, ये अगले वाले से विड्रॉ करेगा. मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतना ही चार्ज कम होगा. मीन्स अगर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा डबल पॉजिटिव में, तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, डेल्टा पॉजिटिव का, ना कि डेल्टा डबल पॉजिटिव का. डेल्टा में जितने भी चार्ज डबल ट्रिपल हो जाएंगे वो सारे स्मॉल होंगे. ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डबल नेगेटिव, ट्रिपल और 4 बार. समझ रहे हो, यानी कि ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, डोनेटिंग का काम कर रहा है, ये हमें ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, तो देखो कौन कौन सी 2 फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी जल्दी इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज इंड्यूस होगा. ठीक है, परमानेंटली इंड्यूस होगा. अगर यहाँ नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक चेन पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक चेन नेगेटिव हो जाएगी. और दूसरी बात क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. यानी इन दोनों के बीच में देखो ये डेल्टा नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा डेल्टा हमारे स्मॉल होते जा रहे हैं, उतना ही चार्ज. देखो डेल्टा मल्टीपल तो हो रहा है, जितना मल्टीपल होगा उतना हमारा चार्ज कम होगा. ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर हो गया, जितना ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा उतना ही इसके अंदर चार्ज कम है. क्लियर है, तो इन 2 फैक्टरों के ऊपर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से एक्सप्लेन हो गया. ठीक है, आगे देखो इसकी एप्लीकेशन. देखो क्या एप्लीकेशन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के काम आता है, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के काम आता है, और स्टेबिलिटी बताने के काम आता है. मैं आपको हिंट के लिए एक बात बता दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट.
यानी जिसका जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा ना उसकी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, एक हिंट बता रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, या मैं ये बोल दूँ प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ये बात भी बोल सकते हो। अब ये तीन चीज़ों को कैसे लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CHOOH Cl, फिर इस पोजीशन पे फिर इस पोजीशन पे। ठीक है, अब समझते चलो। समझने वाली चीज़ देखो क्या है, इसके अंदर एसिडिक है ना हमारा, एसिडिक, तो हम करते हैं क्या, हमने ले लिया, पहले इसको ले रहा हूँ मैं, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और इसका मैं C दे देता हूँ। तो पहले अब देखो क्या, फर्स्ट को उतार रहे हैं हम, CH3 CH2 CH और C डबल बॉन्ड OOH। अगर ये पॉजिटिव की फॉर्म में जाता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहा है। सिमिलरली सेकंड के अंदर देखो क्या लिया हमने, CH3 CH, ठीक है, इसके साथ हमने Cl ले लिया, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये अगर पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा लोन पेयर के साथ। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। सी के अंदर देखो क्या है, हमने CH2 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। चलो ये बात तो हमारी क्लियर होगी, साथ में हमारा ग्रुप लगा है यहाँ पर Cl। तो Cl का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई माइनस आई, Cl का माइनस आई होता है। माइनस आई मतलब खुद लेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, इसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव। फिर ये और आगे खींचेगा, डेल्टा डबल पॉजिटिव, 3 बार डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिव आए तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से एक बात है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ऐसे से शो कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। अब मुद्दे वाली बात देखो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बोल दो इस नेगेटिव चार्ज को ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव मिला है। अब यहाँ से देखो Cl का कौन सा है, विड्रॉइंग, डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा डबल पॉजिटिव, और इस साइड भी क्या आएगा, डेल्टा डबल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से दो कॉर्नर, इधर के लिए इधर के लिए। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या रहा है, हमारा नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, यानी कि इस नेगेटिव को डबल डेल्टा पॉजिटिव स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट पे आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट था ना यहाँ पर, ये रहा Cl, इसने भी लिया तो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, राइट, डेल्टा डबल पॉजिटिव, डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव। मैंने आपको दो बातें बताई, क्या, जितना ज़्यादा डेल्टा होगा, राइट, जितना ज़्यादा डेल्टा ट्रिपल या 4 बार, वो उतना ही कम चार्ज है। इस डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा नेगेटिव इजीली स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव को इसके कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज कर पाएगा। यहाँ पर जो डेल्टा 3 बार पॉजिटिव है वो और भी कम पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत ही कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, यानी कि ये थोड़ा इसको ज़्यादा इजीली स्टेबलाइज कर देगा, ए को, ये बी को, ये सी को। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और किसका, एसिडिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक। बेसिक आपका क्या हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हमारा, सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है, ये चीज़। अब मैं इसी के अंदर आपको ना स्टेबिलिटी बता देता हूँ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन क्या होता है हमारा, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो वो CH3, ये CH3 कौन सा है जी, हमारा टर्सरी। सेकेंडरी बनाओ, CH3 CH3, ये हमने H ले लिया, ये पॉजिटिव, सेकेंडरी हो गया हमारा। CH3 CH2, यहाँ पर पॉजिटिव, ये कौन सा हमारा हो गया, प्राइमरी।
देखो टर्शरी का पता कैसे लगा, एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 ग्रुप से अटैच हो CH3 से, वो टर्शरी 2 से अटैच हो सेकेंडरी और प्राइमरी। अब बात आती है जी टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। तो देखो क्या है, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई डोनेट करेगा खुद के ऊपर पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव इसकी वजह से, सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव इसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पर भी देखो इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह से भी डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर एक ही डेल्टा नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज को 3 तरफ से नेगेटिव मिल रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को 2 तरफ से, यहाँ सॉरी एच चाहिए, इस पॉजिटिव चार्ज को 2 तरफ से डेल्टा नेगेटिव मिल रहा है और इसको एक ही तरफ से। एक बात बताओ, जहाँ से 3 तरफ से नेगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव को जल्दी स्टेबलाइज करेगा, यानी कि पॉजिटिव के चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज बोला गया इसको। इसका मतलब 3 ग्रुप है तो इसीलिए टर्शरी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, सेकेंडरी और ज़्यादा स्टेबल माना जाता है प्राइमरी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल। आई होप आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी पता लगी कि स्टेबली और ये ज़्यादा क्यों होते हैं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी आपको क्लियर हो गया हो।